तो अब हम बात करेंगे अटल भूजल योजना की। ठीक है, पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी कि इस स्कीम को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो ये बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर देखोगे तो इस बेसिस पे आया कि इस स्कीम को कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है अटल भूजल योजना को। अब देखते हैं ये स्कीम स्कीम के बारे में हम देखते हैं। देखो ये स्कीम आई थी 2019 में। अब याद कैसे रखोगे? अटल, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? इलेक्शन लड़ना होता है। कब था इलेक्शन? 2019 में था। तो ये स्कीम कब आया? 2019 में आया। लिंक कर पा रहे हो? देखो एक बार लिंक कर लोगे ना, एक बार इमेज बन जाएगी ना, आप ये कभी नहीं बोलोगे कि ये स्कीम कौन से ईयर में आया था। ठीक है, यही मकसद है मेरा ये सब कहानी बताने के पीछे। ठीक है, तो अटल भूजल योजना कब आया था? 2019 में आया था। कैसे याद रखोगे? अटल, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन काम क्या होता है? इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन कब था? 2019 में। तो अटल भूजल योजना कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है, बहुत अच्छा। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो आप नाम से जान सकते हो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट है। ठीक है, जितने भी स्ट्रेस्ड एरिया ना, सेलेक्टेड स्टेट है, कुछ 7 सेलेक्टेड स्टेट है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? देखो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिज्यूविनेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। गलती से भी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मत मार देना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ज़्यादातर स्कीम जो है ना वही इम्प्लीमेंट कर रही है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिज्यूविनेशन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और साथ में वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोग्राम है ये। ठीक है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड बैंक का है, अभी हम देखेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टोटल फाइनेंशियल लोकेशन 6,000 करोड़ का है, जिसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 50% वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, ये स्कीम चलेगा 2024-25 तक। ठीक है, 26 मत माना, 2024-25 तक चलेगा अटल भूजल योजना। कब आया था? 2019 में आया था। 6,000 करोड़ का बजट है। ठीक है, ओके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2024-25 तक चलेगा। कंपोनेंट की बात करते हैं, 2 कंपोनेंट है इसके। पहला कंपोनेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है इसका। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी, वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा खर्च नहीं करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3,000 में से 1,400 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी, ताकि इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथ कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। दूसरा कंपोनेंट है इंसेंटिव कंपोनेंट, जिसमें वर्ल्ड बैंक 3,000 करोड़ रुपए लगाएगा, और जो बचे खुदा 1,600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी इसमें लगेगा इंसेंटिव कंपोनेंट में। अब देखो इंसेंटिव दिया किस बात पे जाएगा? जो वर्ल्ड बैंक जो इंसेंटिव देगी ना 7 स्टेट को, अभी 7 स्टेट कौन से अभी हम देखेंगे। तो जो भी इंसेंटिव मिलेगा कुछ डिसबर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके 5 इंडिकेटर्स हैं, उसके बेस पे वर्ल्ड बैंक जो है वो डिस्पर्स करेगी इंसेंटिव अमाउंट। वो 5 इंडिकेटर कौन से हैं? पहला, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ग्राउंड वाटर डेटा। दूसरा, कम्युनिटी लेड वाटर सिक्योरिटी प्लान। तीसरा, अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस। चौथा, पब्लिक फाइनेंस। एंड पांचवा, इंप्रूवमेंट इन रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। देखो इसको याद कैसे रखा जाए। देखो कोई भी प्लान बनाओगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेटा। ठीक है, डेटा चाहिए। सबसे पहला क्या होगा? पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ डेटा होगा। एक बार डेटा मिल गया, फिर कम्युनिटी मिल के प्लान बनाएंगी। ये हो गया दूसरा पार्ट, कम्युनिटी मिल के प्लान बनाएंगी। एक बार प्लान बन गया, फिर उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। इमेजिन करते चलो क्या क्या हो रहा है। पहले डेटा आ रहा है हमारे पास, उसके बाद प्लान बन रहा है, फिर हम प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर पब्लिक फाइनेंस आ रहा है थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम, और लास्ट में सब कुछ इम्प्रूव हो, सब कुछ आ गया तो लास्ट में हमारा वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार और चलो कोशिश करते हैं इमेजिन करने की इंडिकेटर्स को। सबसे पहले क्या चाहिए? हमें डेटा चाहिए। पर उस कैसे आएगा? डिस्क्लोजर करना होगा गवर्नमेंट को। डेटा मिल गया, अब क्या होगा? अब कम्युनिटी जो है ना वो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाएगी। प्लान बन गया, अब प्रैक्टिस अडॉप्ट किया जाएगा। प्रैक्टिस अडॉप्ट हो गया, अब पब्लिक फाइनेंस आ जाएगा हम लोग के पास। सब कुछ आ गया तो वाटर लेवल इंप्रूव हो जाएगा। अब देखो जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 40%, और पब्लिक फाइनेंस का 20%। ठीक है, ये याद रख लेना। और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग जो दिया जा रहा है ना, जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। बस ये याद रख लीजिएगा, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट है वो अटल भूजल योजना से लिंक है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। हो सकता है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट करके आ जाए क्वेश्चन में कि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट किस स्कीम से लिंक है।
तो याद रखिए प्रोग्राम फॉर रिजल्ट अटल भूजल योजना से लिंक है। ठीक है, हमने इंडिकेटर देख लिया। चलो बहुत अच्छा। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट। 4 लेवल के इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल। बस ज़्यादा को इसमें डिटेल जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 7 स्टेट कौन कौन से। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें 7 राज्य हैं अटल भूजल योजना में। याद कैसे करोगे? देखो अटल बिहारी वाजपेयी को सबको साथ में लेकर चलने का शौक था ना, आदत थी, गठबंधन की सरकार थी, सबको साथ में लेकर चलने का शौक था। तो साथ मतलब साथ, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत रफ आइडिया बन गया आइडिया दिमाग में, बहुत अच्छा। अब 7 राज्य कौन से हैं? यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान। ये नॉर्थ के अपने हो गए लगभग, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान। और बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तीनों एक साथ आते कि नहीं आते? ठीक है, ये आपका मैप है। यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया, ऐसे याद रख लें। यहाँ पे तीनों एक साथ हैं। ठीक है, याद करने का थोड़ा बहुत तरीका है। 7 स्टेट हो गए। चलो कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसमें, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर डैम या बराज इरिगेशन सिस्टम अलाउ नहीं है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है। ठीक है, और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड वर्क और सर्विसेज ऑफ हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट ये भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है, वैसे इसमें आने के चांस कमी है। बाकी जो जितना भी इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।